मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। बहुत ही सुंदर आनंद आ गया। भजन कीर्तन संकीर्तन सबकी भावना भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित। मंगलवार का दिन है और श्रावण मास का अंतिम मंगलवार भी है। आज 9 अगस्त को राखी का त्योहार आ रहा है आपके सामने। शनिवार का दिन पड़ेगा। उस दिन
अच्छा युग संयोग है, सुंदरकांड भी है, कथा भी है और राखी का बंधन भी है। हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है ये। हमारी दादी आ गई, बहुत अच्छा लगा। मैं तो पूछने वाला था कुछ समय के बाद। देखिए, बुढ़ापा सभी के नजदीक आ रहा है और बुढ़ापा बैरी होता है शरीर का। आप चलना भी चाहें, कुछ करना भी चाहें, उम्र हमारा जवाब देने लगती है। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी के लिए। सुबह मैंने सोचा शायद कहीं होंगी, आती होंगी, लेकिन नहीं, मैं चूंकि कथा में व्यस्त था। अभी सत्संग चल रहा था, बस आप नहीं आते दादी, मैं कुछ समय बाद पूछता क्या बात है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनके स्थान जब खाली दिखते हैं तो सत्संग भी फिर अधूरा हो जाता है। ये मेरे बाबू, ये मानवता है और ये सद्भाव है, प्रेम का भाव है। जिनके साथ हम दिन रात बैठते हैं, उठते हैं, भगवान की माला पढ़ते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और जिनके अंदर हमारे एक अपनत्व की भावना है, उनके प्रति सदैव आदमी का आदर, मान, सम्मान और एक समाचार का भाव बना रहता है। एक समझ आते कहां है, कौन है, क्यों नहीं, क्या कारण। हमारे बीच में से कई चले गए। मैं आज ही सुबह केदार सिंह की भी याद कर रहा था। असूट चेहरा था, कितना भी डांट देते थे, फटकार देते थे, कोई कुछ भी कह देता था, आंखों से आंसू बहा के और हंस के फिर चला जाता। हमारे बीच में से कई लोग चले भी गए। भैया, समय हमारे पास बहुत कम है। कब का समाचार, किसकी सूचना कब यमराज के यहाँ से आ जाए पता नहीं है। इस शरीर में कौन सा रोग लग जाए ये भी पता नहीं है। शरीर जब तक चल रहा है तब तक आप समझो कि ठीक है, और शरीर जब आपका जवाब देने लगे तो समझ लो कि अब हमारा अंतिम पड़ाव आ चुका है। अब हमें सावधानी भी बरतनी पड़ेगी और भगवान के चरणों में बिल्कुल सब त्याग कर, लदर फदर ददर सब छोड़ के भगवान के चरणों में, और इसी में होता है जब से हम पैदा हुए बैरी काल हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और काल किसी से महाराज दया नहीं करता, काल ग्रास करता है, काल खा जाता है। हे संतो महात्माओं, श्रावण मास है, भगवान शंकर का महापर्व है, और आपके आंगन में भगवान की कथा है। कई सनातनी, कई सत्संगी ऐसे जब पवित्र मास आते हैं तो उनमें कथाओं का आयोजन करते हैं, लेकिन आपके घर में तो अखंड कथा चल रही है, अखंड कथा चल रही है। आपको हमको अपने भाग्य को सराहना चाहिए। तो घर बैठे प्रभु की दया प्राप्त हो रही है। निश्चित आपने, हमने और सबने पिछले जन्म में कोई पुण्य कार्य किए होंगे, उनका लाभ हमें प्राप्त होता है। लाभ यह कि मानव योनि में भी भगवान के संतों का संग, महापुरुषों का संग और देव कृपा और देव दया, ये अनायास नहीं मिलती। आपका निश्चित कोई न कोई पुण्य उदय होता है तब प्राप्त। पृथ्वी भगवान की है, जल भगवान का है, वायु भगवान की है, चंद्र सूर्य अग्नि भगवान का है, अन्न जल भगवान का है, सारी पृथ्वी भगवान की है।
ये मिट्टी भगवान की है, शरीर भगवान का है, हमारा अपना है क्या? कसम इसको भाई, ये हमारा अपना कुछ भी नहीं है। थोड़ा कष्ट नहीं कमाना से हमारा अपने पास, हम अनायास इसको अपना मान के बैठे, ठीक है मानिए, लेकिन आसक्ति नहीं होना चाहिए। जब तक भगवान ने दया की है, जब तक हम इस पर बैठे हैं भगवान की दया से, तब तक भी, उस समय तक भी भगवान का, हमारा अपना कुछ है ही नहीं। हमारा अपना कुछ होता तो ये हमारे पास नहीं बचता। हमसे पहले जाने वाले लोग इसको अपने साथ ले गए। बताइए, लेकिन जो भगवान का है वो यहां किताब पड़ा हुआ है। आज हम आप इस पर बैठे हैं, आनंद कर रहे हैं, भजन कीर्तन संकीर्तन कथा भागवत सत्संग, खेती को जोत रहे हैं, कुआ बावली से पानी दे रहे हैं, पशु पंछी का लाभ ले रहे हैं, इनको कोई साथ नहीं दे जाता, इनको यही छोड़ जाते हैं। साथ जाता है तो हमारा केवल सत्कर्म जाता है। क्या जाता है महाराज? अच्छा किया हुआ कर्म हमारा अमर हो जाता है। जैसे आपका बालाजी धाम अमर हो गया, जैसे आपके पर्यटक का नाम अमर हो गया, आपके पर्यटक का नाम अमिट हो गया। ये जो मूर्ति रखी है ये अचल है, ये कभी नहीं जाएगी, और इस मूर्ति के साथ यहाँ का नाम जुड़ा हुआ है। नीम लगाने वाले नीम लगा जाते हैं और संसार को जी बता जाते हैं हम तो जा रहे हैं। ईश्वर ने दया करी थी तब ये नीम लगी थी। ईश्वर ने दया की थी तब जो अचल नीम लगी थी। अरे इस संसार में बसने वालों, इसको समझते रहना, ये तुम्हारी तकदीर भी है और तुम्हारी तस्वीर भी है। अगर अपनी तकदीर की लेखनी लिख सकते हो तो इस तस्वीर से, इस तस्वीर में जो चढ़ है उनको पकड़ लो, तुम्हारी तकदीर भी लिख जाओ। लो अब अमर भाई नाम भरेंगे। आज इतिहास साक्षी है, कई भगत संत महात्मा महापुरुष देव पुरुष आदि पुरुष हमारे पुरखा, हमारे पूर्वजों में, जिन्होंने भी इस राज्य के अंदर ख्याति पाई। कल मैं जो एक सत्संग में बैठा था, सत्संग कौन, मैं कहीं अब बैठता नहीं, अकेला ही करता हूं। महाराणा प्रताप की बात आ गई। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का घोड़ा सवारी क्या थी? उसका नाम था चेतक। क्या नाम था? वो महाराणा प्रताप से बात करता था। चेतक कौन था? जिस पर महाराणा प्रताप बैठते थे वो महाराणा प्रताप को दिशा निर्देश करता था। आपको कहां से जाना है, कब चलना है, कहां क्या होने वाला है। अगर कहीं असगुण अपगुण होता, कहीं अधर्म कोई, अगर दुश्मन कोई हाथ लगा के बैठा रहता था, वो चेतक बता देता था कि इधर रास्ते से नहीं, इधर से जाओ। सच्चे तो जो जीते जाते भगवान बैठे हो। जब जानवर पशु हमें सचेत सावधान करता है तो ये तो स्वयं ब्रह्म बैठे। हमारा आपका मार्गदर्शन करते हैं।
और रोज करते हैं, अच्छा करते हैं, सभी के कल्याण की कामना करते हैं। हारे थके दुखी भूखे प्यासे सभी का ख्याल रखते। आप इनके आंगन में आते हो ना तो गदगद होके जाते हो। महीने में भंडारी आ गया, हमारा जो भंडारी आया था, आप देखो बेचारा कितनी रंग से आपके लिए पूरा आज भंडारा भी बन रहा है। अच्छा जी, व्यवस्था बाबा की नहीं होती तो कौन तुम्हारे लिए भंडारा लेकर तुम्हारे घर पे आता? भूखे दुखी प्यासे आते हैं और देखिए वो भंडारी आपके लिए रसोई तैयार है। और बाबा की रसोई तो अखंड चलती है। अखंड जब कोई बात होती है तो वो अमर हो जाती है। हम कथा की ओर आते हैं। सत्तु महात्मा राजा अम्बरीश और महाराज संत कौन थे? सतर्क कौन? समृद्ध, समृद्ध, हाँ वही अपनी कथा वही चल। 11 का उपवास और उनके गुरु थे बृहस्पति। यज्ञ का आयोजन गुरु जी ने मना कर दिया, संकल्प ले लिया, लेकिन गुरु नहीं आएंगे। नारद जी ने मार्ग बता दिया और राजा अम्बरीश बहुत दुखी है। 11 का व्रत है, 1 वर्ष का व्रत धारण किया हमारा 11 का। यज्ञ भी संपन्न कराना था। 11 का व्रत कठिन होता है। व्रत में महाराज ये दिया गया है, व्रत का मतलब होता है ऐसा ना हो सके तो ऐसा करने पर ही व्रत का फल प्राप्त होता है। कब? जब आपका सच्चा संकल्प हो। और महाराज राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है और व्रत की प्रपूर्णी समय यमुना के किनारे आया और स्नान किया है, ब्राह्मणों की पूजा की है, पूर्ण आहुति करने की तैयारी करने लगे हैं। इतने में वहां पर मुनि दुर्वासा कथा साथ यही चल रही, आगे भी बढ़ गए थे। राजा ने मुनि का स्वागत किया। जब व्रत करते हैं, अभी आपका जी यज्ञ होने जा रहा है, माने भागवत कथा, अब इसमें तो ऋषि मुनि आएंगे, संत महात्मा आए और सभी आएंगे। जब सब आएंगे तो हमें सबका ध्यान भी रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं सुनेंगे, आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। उसको कोई अपनी शर्त भी रख देते हैं महाराज, तो उनकी शर्त अगर मंजूर करने लायक होती है तो हम मंजूर भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, पधारिए महाराज वहां मेरे या प्रसाद ग्रहण कीजिए। अम्बरीश जी, राजा अम्बरीश ने कह दिया दुर्वासा से, बोले मेरे घर में ही यज्ञ में, यज्ञ पंडाल में ही आप प्रसादी ग्रहण करें। दुर्वासा जी ने कहा मैं मध्य कर्म करके आता हूं, निवृत्त होके उसके बाद में भोजन करूं। ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई पाप नहीं। आप समझ, ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई पाप। आप हम संसार में रह रहे हैं, हम कितनी भगवान की मर्यादा को निभा पाते हैं? कहां निभा पाते? कहीं ना कहीं असफल हो ही जाते हैं। लेकिन कथा क्या कह रही है? ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई पाप नहीं।
ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति आपकी असफल हो जाएगी। मर्यादा, बहन बेटी, भाई बंधु, सगे संबंधी आदि पुरुष सबको मर्यादा में रहना। और मर्यादा जिसने लांगी वो खंड खंड का हो जाता। अभी आपने देख रहा है कुछ बात अपवाद सत्यों की चल रही है। संत महात्माओं को कभी भी व्यासपीठ से अपने भारत जैसी अमूल्य संस्कृति, हमारे भारत जैसी पवित्र मिट्टी, हमारे भारत जैसी पवित्र संस्कृति, हमारे भारत जैसी पतिव्रता नारियां किसी अन्य देश के अंदर नहीं रहती। हमारे भारत देश की पतिव्रता नारियां अपने पति को भगवान का दर्जा देती। हमारी बेटियां गौ है, हमारी बेटी गौ है, उनकी पूजा की जाती है, बेटियों की पूजा होती है। भारतीय नारी, भारतीय बेटी, भारतीय गौ, भारतीय संस्कृति के लिए बात अपवाद के शब्दों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। दूसरे को हम बुरा भला जब कह सकते हैं जब हम निष्पाप स्वयं बैठे। इसलिए ऐसी बातों से हमेशा बचना चाहिए। हे संत महात्माओं, मर्यादा, मैंने मर्यादा की बात करी तो मर्यादा, आप अगर मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो आप पर बात अपवाद बढ़ जाएगी, पाप लगेगा। इस समय मालूम नहीं है, मैं तो कल टीवी के बेटे में देख रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बड़ा गहरा विवाद है। वो एक महाराज है हमारे वहां, बहुत बड़ा उन पर गहरा विवाद खड़ा हो गया। केवल वाणी स्लिप हो गई। क्या हो गई? वाणी बन गई। आप तपे उगे मजे उगे, मैं जी नहीं जानता हूं कि उन्हें सोच समझ के अजान पूछ के हो सकता है वाणी स्लिप हो गई, लेकिन इतनी स्लिप हो गई जी हम भी नहीं सोच सकते। ये संतों महात्मा में मर्यादा का शब्द आया, इसलिए बात क्या, ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देवभाव भूल जाता है। यदि धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जानबूझकर छोड़ा जाए तो बहुत बड़ी आपत्ति भी है, विपत्ति भी है और पाप है। महाराज भगवान मुनि से कहने लगे, जो वैष्णव अनन्य भाव से मेरी सेवा करे, करके मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है, उसे मैं भी अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। अपना सर्वस्व अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पूरे भैया आरती में बड़े शान से कह देते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और भगवान कह रहा तो दे दो भाई। नहीं नहीं, उसमें जान निकल जाएगा। इसमें क्या कहा है, जो वैष्णव अनन्य भाव से मेरी सेवा करके मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देगा, सब कुछ मैं अपना सर्वस्व से अपना करता हूं, मैं अपना नाम दे देता हूं, मैं उसकी जगत में ख्याति बढ़ा देता हूं, मैं उसी जगत में अमर कर देता हूं।
होना है तो पहले भगवान के लिए तिजोरी खोलो। कपड़े लेना है तो पहले अमूल्य कपड़े भगवान के लिए। व्यंजन बनाना है तो पहले भगवान के लिए। मिठाई लाए हो तुझे नहीं गप गप अकेले कर गए। मिठाई का डब्बा आया पहले भगवान। लेकिन ऐसा कौन होता है बैठे रहो काय खा दो डब्बा जाए गप गप जाए। आप हम समझिए कितनी माने कभी कभी चूक कर देते भगवान को। आप मानेंगे ये कथा के रही जो मुझे अपना सर्वस्व सौंप देता है मैं उसे अपना सर्वस्व सौंप देता। मैं भक्ताधीन हूं। मैं भक्तों के आदि हूं। मेरा चक्र इस समय राजा अमरीश की आज्ञा के अधीन है। मेरा सुदर्शन चक्र इस समय, और सुदर्शन चक्र किसके पीछे पड़ा है? दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा ऋषि कहां गए? भगवान के पास। भगवान ने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा। आपने यहां से गलती की है राजा गुरुवर मुनिवर, आप उन्हीं के पास जाओ। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इसलिए कहा ना कि भक्त से कभी मत उलझो, संत से कभी मत उलझो। अगर सच्चा भक्त है, सच्चा कह रहा हूं, काल लेने की तरह नहीं, सच्चा भक्त जो समर्पित भाव, जो अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखता, अपने लिए कोई चाहत नहीं रखता। कल की बात है, मैं माला लेने पहुंच गया, लौटा तो मैंने कहां बैठूंगा, और वो दादी खड़ी, बाबा तू शनिवार को नहीं आया। अरे मेरे भाई इसने तो घेरा मुझे, मैंने कि शायद ये भूल गई होगी भाई। माला का हमारा अभी तक सौदा क्या था उससे मालूम है? 100 रुपए की माला देती थी टोकरी भाई, और 20 रुपए के हम अलग से फूल डलवाते। हम कहते भाई 2-4 फूल डालते, नहीं बाबा फूल महंगे, हम कहते थे 20 रुपए के डाल। क्या लगे बाबा 20 के नहीं आते, डाल दे भाई। अब महाराज, अब उसने क्या रट्टा कर दिया, बाने 2 माला की जगह तीसरी जोड़ने लगी अपने आप, और में पान भी रख ले, पान भी मना कर देती थी, फिर लोग ऐसे लेते बाबा पान रख दिया। बाबा एक माला और ले जा, माता पे चढ़ा दी। तुम्हारे पैसे कितने हो गए अब इसके? हमने कि 50 रुपए से माला के अलग से होता। बाबा नहीं, मैंने कि सौदा घाटे का होगा, नहीं मैं सबके नहीं, इसका यदि आप लाभ लेके आए तो आपका जो आपकी जो त्याग में अलग कर्तव्य, आपने लाभ ले लिया उसका। मेरी बात पकड़ी, मैं बहुत गहराई की बात कर रहा हूं। मैं सब्जी लेने कहीं पहुंचू और सब्जी वाला मुझे पहचानने लगे, तो सब्जी वाला तो भाई मुझे पैसे के द्वारा पैसे ले जाए। तो इसमें क्या होगा महाराज? इसमें हमारा जो त्याग वैराग्य है उसमें खोट आ रहा है। किसी के साथ ऐसा सौदा मत करो। लेकिन आजकल तो कहते हैं मैं तो फलाना हूं, मैं महाराज जी हूं, मैं अमुक जगह का हूं, मैं अमुक जगह जुड़ा हूं, कुछ थोड़ा बहुत कंसेशन हो जाए। आप बचिए इससे, जान जान पहचान हो जाए वहां से आप उस दुकान को छोड़ना ही पड़ेगा। कल मैं चलते चलते मेरी भाई अब नहीं आऊंगा तेरे पास, क्योंकि अब तेरे मन में जबरदस्ती देने की इच्छा हो।
और मेरे मन में लोभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पुजारी बात सुनो मेरी, जब लोभ आएगा तो आपकी भक्ति दूषित हो जाएगी। मैं कुछ चाहता नहीं, अभी तो माला का ही खेल है। मुझको शहर में मैं अपने निजी कपड़े लेने जाता हूं, कोई जानता तक नहीं। अगर मैं थोड़ा सा ही परिचय दे दूं तो कम से कम 1 मीटर से 150 रुपए की गुंजाइश दे देगा। आप समझिए मेरी बात, मैं बहुत गहरी बात आपसे कह रहा हूं। पुजारी समझ में आ रहा है? अपना परिचय आप, मैं कभी कभी क्या करता हूं, जैसे कया केले वाले से मैंने, भैया 1 केला ले लो बाबूजी, ले लो। बाबूजी कहते हैं केला तोले। मैंने तुम्हारे 1 केले का पैसा कितना? अरे बाबूजी नहीं पैसे, मैंने 10 रुपए और रखा जी। अगर आपने लोभ किया आपकी भक्ति में, महाराज क्या लगा भाई? लोभ का पातक तो लग ही जाएगा। कथा में बात आई है इसलिए मैं कह रहा हूं, सच्चे भक्त बनिए। मेरा चक्र इस समय मेरे बस में नहीं। अम्बरीश के आदि दुर्वासा, मैं तो पूर्णतः वक्ता ही हूं। मैं लेस बात भी स्वतंत्र नहीं हूं। सब भगवान ने स्वयं कह दिया, दुर्वासा जी मैं इस समय भक्तों के आदि हूं, इसमें मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है। मेरे बोलने वाले सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने बस में करके रखा है। भोले भगत, आप सब भोले भगत हैं। मैं एक की कहूंगा तो ठीक नहीं है, मेरे लिए सभी भोले। भक्त जन मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भक्तजनों से प्रेम करता हूं। देखो दादी, अभी कोई कथा आ गई, हमने बैठते ही आपसे कहा था, भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भक्तजनों से प्रेम करता हूं। भक्तों के आगे न तो मैं अपनी परवाह करता हूं और न लक्ष्मी की भी परवाह करता हूं। भक्तों के आगे मैं न अपनी परवाह करूं न अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी की भी परवाह करूं। भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आती है। कथा में प्रसन्न आ गया, भक्त अपना सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में, भगवान कह रहे हैं किससे? ऋषि दुर्वासा से। मेरे लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करते, मेरे लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करते, अपने घर का, परिवार का, नाती का, पोते का त्याग करके मेरी शरण में आते हैं। मुझे छोड़कर उनको अन्य कोई आसरा भी तो नहीं है। मुझे छोड़ने के बाद मेरे भक्तों का अन्य कोई आसरा भी नहीं है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार मात्र भी मैं कैसे कर सकता हूं? जो मेरे परम प्रिय भक्त हैं, जो दिन रात मेरी आहट देखते हैं, मेरे लिए रोते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे सामने याचना करते हैं, भक्ति का भाव रखते हैं। हे दुर्वासा जी, मैं ऐसे भक्तों को कैसे त्याग सकता हूं? भक्तों ने मेरे हृदय को अपने बस में करके रखा। भगत के बस में कौन है? ऐसे ही नहीं है। आप सच्ची भक्ति करेंगे, मैंने कहा ना,
लोभ अगर कहीं आ गया तो वो लोभ हमारा विनाश बनेगा। लोभ चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अभी मैंने माला की बात करी तो वही लोभ है। मेरे मन में आने लगा कि नहीं ये बाई तो अब ठीक हो गई, अब भैया 4-5 माला भी जोड़ देती है, पान भी रख देती है, एक माला और लाद के दे देती है। पहले कहा ये 2 फूल नहीं डालती थी भाई। अरे मेरी बात सुन लो, इस पे हमें अड़े को होना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात को रिपीट कर रहा हूं। लोभ रहा, अगर लोभ आ गया वहां से हट जाओ। आपने अपना निजी फायदा लिया तो भक्ति में वो पाप लगेगा। निजी फायदा, आपने कथा तो कही, कीर्तन तो किया, वाचन तो किया, लेकिन आपने उसकी मजदूरी हमसे ली, दक्षिणा नहीं ली। दक्षिणा चीज अलग है और पूरे टाइम की मजदूरी बात अलग। आप समझ रहे मेरी बात? दक्षिणा चीज अलग है। दक्षिणा जजमान ने अपने पुरोहित को बगैर पुरोहित की डिमांड के उसने संकल्प छोड़ दिया। इसमें पातक बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मांगा आप कभी अपने पद का लाभ मत लेना। आप प्रधानमंत्री हुए, आप सीएम हुए, विधायक हुए, नेता हुए, बड़े पदों पर बैठे कलेक्टर एसपी हुए, आप अपने पद का उपयोग अपने निजी कर्म के लिए, अपने निजी कार्य के लिए, अपने निजी संसार के लिए कदापि मत करना।